नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में मौलिक अधिकारों के संबंध में। उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। दोस्तों, इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता क्या है? जब भी हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है, तब हम मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। हमारे मूल अधिकारों की रक्षक होती है, वो होती है न्यायपालिका। हमारे संविधान निर्माता B.N. राव ने अनुच्छेद 32 को संविधान की मूल आत्मा कहा है। क्या कहा है अनुच्छेद 32 को? संविधान की मूल आत्मा। क्योंकि जब भी हमारे किसी अधिकार का हनन होता है, तब हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट है, वो हमारे मूल अधिकारों के संबंध में 5 प्रकार की रिट जारी करता है। रिट शब्द है, वो लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है न्याय का झरना। सुप्रीम कोर्ट है, वो 5 प्रकार की कौन कौन सी रिट जारी करता है। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश, या इसको ऐसे भी लिखते हैं परमादेश। तीसरी प्रकार की रिट है, वो है उत्प्रेषण। चौथे प्रकार की रिट है, वो है प्रतिषेध। और 5वें प्रकार की रिट है, वो है अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार की रिट है, वो सुप्रीम कोर्ट हमारे मूल अधिकारों के संबंध में जारी करता है। ये किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो ये अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। अगर संसद चाहे तो कानून बनाकर हमारे एचसी को भी रिट जारी करने की आज्ञा दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट जारी करने की शक्ति किसमें ज़्यादा होती है? तो वो होती है हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जहां 5 प्रकार की रिट जारी करता है, वहीं हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 तो वही सेम की सेम रिट जारी करेगा, लेकिन 6ठी रिट है, ये विधिक अधिकारों से संबंधित होती है। जब भी हमारे विधिक मूल अधिकारों का हनन होता है, तो एचसी रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, वहीं हाई कोर्ट है अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों पे रिट जारी करता है। तो ये था दोस्तों अनुच्छेद 32। देखते हैं अगला अनुच्छेद नंबर 33 क्या कहता है। अनुच्छेद नंबर 33। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने वाले जैसे पुलिस है, सेना है, उनके मूल अधिकारों में आम नागरिक अधिकारों की बजाय कुछ कमी की जा सकती है। पुलिस और सेना के मूल अधिकारों में आम नागरिकों के बजाय कुछ कमी की जा सकती है। ये कमी किसके द्वारा की जाती है? संसद द्वारा विधि बनाकर।
कमी की जा सकती है। उन्हें आम नागरिकों वाले अधिकार नहीं प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? अनुच्छेद 34 ये कहता है कि अगर हमारे देश में सैन्य शासन लग जाए, उस स्थिति में मूल अधिकारों का हनन होने पर संसद विधि बनाकर मूल अधिकारों की क्षतिपूर्ति कर सकती है। अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? अनुच्छेद 35 ये कहता है कि कुछ एक विशेष क्षेत्र जिन पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास में होता है, अन्य के पास में नहीं। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिस पे केवल और केवल संसद कानून बना सकती है? वह हमने मूल अधिकारों के अंतर्गत पढ़ा कि अनुच्छेद 16(3) में कहा गया कि संसद विधि बनाकर निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकती है। तो ऐसा कानून है वो सिर्फ और सिर्फ संसद बना सकती है, विधानमंडल नहीं बना सकता। उसी प्रकार से रिट जारी करने की शक्ति है वो अनुच्छेद 32 के तहत है। वो संसद किसको देती है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को देती है। अनुच्छेद 33 में वही पुलिस और सेना के मूल अधिकारों में कमी केवल संसद विधि बनाकर कर सकती है, अन्य नहीं कर सकते। तो ये थे दोस्तों अपने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, 33, 34, 35। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एम चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।